नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का बेसिक एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस देखेंगे फ्रैक्शन चैप्टर का। पिछले लेसन्स में मैंने 1 से 10 तक यानी कुल 10 प्रश्नों का हल बताया था। आज हम लोग 11 से 20 तक का देखेंगे, यानी आज भी हम लोग 10 प्रश्न को देखेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पिछले लेसन्स को जाकर के देख लीजिए। मैं चैनल पर लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर के देख लीजिए। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में 11 नंबर क्वेश्चन कि एक संख्या के 5वें भाग में 4 जोड़ने पर वही प्राप्त होता है जो कि संख्या के चौथे भाग में से 10 घटाने पर होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए, कह रहा है कि एक संख्या के 5वें भाग। अब संख्या तो दी हुई है नहीं, तो हम लोग संख्या मान लेंगे। संख्या को मान लेते हैं x, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए एक संख्या के 5वें भाग, तो 5वें भाग कितना हो जाएगा संख्या का, x/5। 5वें भाग में 4 जोड़ने पर, इसमें 4 जोड़ देते हैं, वही प्राप्त होता है जो कि संख्या के चौथे भाग में से 10 घटाने पर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि संख्या के 5वें भाग में 4 जोड़ेंगे और संख्या के चौथे भाग में 10 को घटाएंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है। तो इसको हम लोग एक इक्वेशन का रूप दे दिए। अब x वाले को x वाले के तरफ और जो मेरा डिजिट है उसको एक तरफ हम लोग ले आएंगे, तो ले आते हैं x/4, इधर इसको लेके चले जाएंगे x/5 को, तो क्या हो जाएगा -x/5 = 4 यहाँ है, 10 इधर आ जाएगा तो 10 प्लस में हो जाएगा, यानी 10 और 4 14। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20। तो 5x - 4x = 14। अब x/20 = कितना हो गया 14, तो x बराबर कितना निकल गया 14 दूनी 28, यानी 280। तो संख्या ज्ञात करें, यही हमको ज्ञात करना था। संख्या हम लोग माने थे x, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 280। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है, तो भिन्न ज्ञात करें। ठीक है। अब ना ही हमारे पास अंश दिया हुआ है और ना ही हमारे पास हर दिया हुआ है, तो भिन्न निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो पहले हम लोग मान लेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि भिन्न का हर अंश से 11 अधिक है। मान लेते हैं कि भिन्न का अंश हमारा x है, ठीक है। तो हर कितना हो जाएगा, अंश यदि हमारा x है तो हर कितना हो जाएगा, हर क्या है उसके अंश से 11 अधिक है, यानी x + 11 हो जाएगा। कह रहा है अंश से 11 अधिक है हर, तो अंश x है तो हर हो जाएगा x + 11। आगे क्या कर रहा है, भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 8 जोड़ने पर, अब जोड़ दीजिए 8, यहाँ भी 8 जोड़ दीजिए, अब प्लस यहाँ भी 8 जोड़ दीजिए। दोनों में अंश और हर में 8 जोड़ने के लिए कह रहा है। कितना प्राप्त होता है 3/4, यानी 3/4। अब इसको हम लोग सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 4x + 8 चौक 32 बराबर 3x + 11 8 कितना होता है 19, 19 तिया 57, 19 3 57। अब x वाले को एक तरफ ले आते हैं, तो 4x - 3x कितना हो जाएगा, x = 57 - 32
तो x इज इक्वल टू 5 and 2, यानी हमारा कितना निकल गया 25। क्या निकला 25। अंश कितना निकल गया हमारा 25। तो हर कितना हो जाएगा, कितना है हर, अंश से 11 अधिक है, 11 अधिक तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, तो 25 बटा 36, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। किसी भिन्न के अंश तथा हर, अंश तथा हर दोनों में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। इस भिन्न के हर में 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। तो यह भिन्न ज्ञात करें। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न ज्ञात करने के लिए हम लोगों के पास अंश और हर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। तो ना ही अंश दिया हुआ है और ना ही हर दिया हुआ है। मान लेते हैं अंश इक्वल टू x और हर इक्वल टू y। अब देखिए क्या कर रहा है, अंश तथा हर दोनों में प्रत्येक में 2 जोड़ने पर, तो भिन्न कितना हो जाएगा x + 2 बटा y + 2, दोनों में 2 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 3/5, यानी ये हो गया 3/5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x + 10 = 3y + 6। y को एक तरफ ले आएंगे, कितना हो जाएगा 5x - 3y बराबर 10 इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 10 - 6 - 4 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि इस भिन्न के हर में से 1 घटाने पर, अब अगेन क्या कह रहा है, भिन्न के हर में से 1 घटाने पर, तो हर में से 1 घटा दिए, क्या प्राप्त होता है 1/2 बराबर 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर y - 1। अब 2x - y बराबर -1, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से लेते हैं, क्या है 5x - 3y = -4 और 2x - y बराबर -1। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है 3y है, यहाँ पर क्या है y है, तो ऊपर में हम लोग 1 से गुना कर देंगे और नीचे में हम लोग 3 से गुना कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 5x - 3y बराबर -4, और नीचे 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x - 3y बराबर -3। अब देखिए यहाँ पर 3y हो गया। अब साइन को हम लोग बदलते हैं, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस कर देंगे, और यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस कर देंगे, ताकि हम लोग इसको जोड़ सकें। तो अब यहाँ देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस प्लस खत्म हो गया, यानी 3y कट गया। अब बच गया क्या 6x - 5x, तो -x हो जाएगा बराबर -4 + 3 यानी -1। अब माइनस माइनस भी खत्म हो जाएगा, तो x = कितना निकल गया 1, x = कितना निकल गया 1। अब किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें चाहे इसमें, किसी भी इक्वेशन में यदि हम x का वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमको y का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे तो x = 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 - y = -1, यानी 2 - y =
1। अब y को उधर लेके चल जाएंगे और 1 को इधर लेके चले जाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। x इक्वल टू कितना निकला 1 और y इक्वल टू कितना निकला हमारा 3। तो भिन्न पूछ रहा है तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा 1/3। ये क्या हो गया हमारा आंसर निकल करके तैयार हो गया। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में है, 3/5 भाग जल में है तथा शेष 5 मीटर पानी के सतह के ऊपर है, तो बांस की लंबाई ज्ञात करें। हमको क्या ज्ञात करना है, बांस की लंबाई। तो हम लोग मान लेते हैं कि बांस की लंबाई x मीटर है। ठीक है, मान लेते हैं बांस है। अब ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा बांस है, मान लिया जाए ये हमारा क्या है, बांस है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि बांस का 3/10 भाग कीचड़ में है। यहाँ कीचड़ बना दीजिए, कितना भाग 3/10। अब बांस की लंबाई पहले हम लोग मान लेते हैं कि बांस की लंबाई हम लोगों का टोटल x मीटर है। ठीक है, मान लिए कि बांस जो दिया हुआ है उसकी लंबाई x मीटर है। अब कीचड़ में कितना है 3/10 भाग यानी 3x/10 हो जाएगा। आगे क्या कहता है कि 3/5 भाग जल में है। अब इसके ऊपर जल है, ये हो गया हमारा जल, कितना भाग 3/5 भाग यानी 3x/5 जल में है और 5 मीटर पानी के सतह के क्या है ऊपर है यानी हवा में है, तो 5 मीटर ये हो गया। ठीक है, तो अब ये बांस की लंबाई कितना है x मीटर यानी कि 3x/10 प्लस 3x/5 प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू x मीटर, क्योंकि हमारी बांस की लंबाई की कितनी है x मीटर। तो इन तीनों का जोड़ जो है वो x मीटर के बराबर होगा। कैसे, 3x/10 प्लस 3x/5 प्लस 5 मीटर बराबर बांस की कुल लंबाई। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग x वाले को एक तरफ लेके चले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू x माइनस 3x/10 और माइनस 3x/5। ये दोनों को इधर लेके चले आए तो माइनस में हो जाएगा। अब 5 इक्वल टू यहाँ से ले लिए 10 एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 10x माइनस 3x और माइनस 6x। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। अब यहाँ 10 बचे 50 बराबर 10x माइनस 6 3 9x यानी x बराबर कितना निकल गया हमारा 50 मीटर। ठीक है, तो बांस की लंबाई हम लोगों को पूछा जा रहा था, तो बांस की लंबाई x मीटर हम लोग माने थे, तो बांस की लंबाई x इक्वल टू कितना निकल गया 50। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। मोहन अपनी आय का 2/5 भाग खर्च करते हैं। ठीक है, कितना खर्च करते हैं 2/5 भाग, तथा पुनः शेष का 1/2 भाग कमा लेते हैं। तो बताएं कि अब उसके पास धन का कौन सा भाग शेष है। तो सबसे पहले हम लोगों के पास धन दिया हुआ है ही नहीं कि उसका आय कितना है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि आय कितना है, उसका आय मान लेते हैं x रुपया है। अब कह रहा है कि आय का 2/5 भाग खर्च कर देता है। ठीक है, खर्च कितना कर देता है 2/5 भाग। तो हमारे पास खर्च जब कर दिया तो जो बचा हमारे पास कितना बचा, बचत कितना हुआ x माइनस 2x/5 यानी 3x/5 हमारे पास क्या हो गया, बच गया पैसा, चूंकि इतना खर्च कर दिया है। अब क्या कह रहा है कि शेष हमारे पास कितना बचा, ये शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। ठीक है, तो अब पुनः कितना कमा लिया, पुनः कितना कमाया कितना, शेष का 1/2 भाग कितना हो गया 3x/10, इतना फिर कमा लिया यानी इतना खर्च किया तो बचा हमारे पास 3x/5 और फिर 3x/10 वो कमा ही लिया।
ठीक है। तो बताएं कि अब उसके पास धन का कौन सा भाग है। तो अब धन का कौन सा भाग है, एक तो ये वाला, एक तो ये कमा लिया, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3x/5 अब प्लस 3x/10, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 6x अब प्लस 3x यानी 9x/10। ठीक है, i कितना है हमारा x है, यानी x का 9/10वां भाग। ठीक है, उसके पास अब शेष बच गया है, कितना बच गया है 9/10 भाग। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि एक खेत का, सबसे पहले हम लोग खेत बना लेते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग खेत में नहीं सब्जी और फल को देखेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन। अब ये हमारा खेत है, अब खेत का आधा भाग, ठीक है, आधा भाग, खेत का ये क्या हो गया आधा भाग। फल उगाने में क्या चीज उगता है इसमें आधा भाग में, फल, तथा 1/10 भाग सब्जी उगाने में काम आता है। अब मान लेते हैं इसको 1/10 भाग ही, ठीक है, ये हमारा सब्जी उगाने में काम आता है। ठीक है, तो फल उगाने का कितना प्रतिशत भाग सब्जी उगाने में उपयोग में लाया जाता है। मानते हैं कि टोटल खेत हमारा कितना था x, तो ये कितना हो जाएगा x/2 और ये कितना हो जाएगा x/10। ठीक है, कह रहा है कि फल उगाने का कितना प्रतिशत भाग सब्जी उगाने में उपयोग में लाया जाता है, यानी कि x/2 का कितना भाग, ठीक है, कितना प्रतिशत, यानी व्हाट प्रतिशत बराबर x/10 है। कहने का मतलब यही है, यहां से क्वेश्चन का जो अर्थ है, तो फल उगाने का कितना प्रतिशत, फल उगाने का कितना x/2 का व्हाट प्रतिशत बराबर सब्जी उगाने में उपयोग में लाया जाता है, सब्जी x/10। अब देखिए x खत्म, एक जीरो यहां से एक जीरो यहां से खत्म, वाट बराबर कितना हो गया 10 दूनी 20%। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है, डायग्राम बनाने से आपका आधा सॉल्यूशन ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए इस प्रश्न को कि ए अपनी आय का 1/3 भाग खाने में, ठीक है, 1/8 भाग रहने में तथा 10% शिक्षा में खर्च करता है। यदि उसके पास 530 रुपया बचे हों तो उसकी आय ज्ञात करें। मान लेते हैं कि ए की आय जो है हमारा x रुपया है, समझ गए, आय हम लोगों को दिया नहीं गया है तो हम लोग मान लेते हैं। तो मान लिए कि ए की आय कितनी है x रुपया। अब कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ाइए, खाने में कितना खर्च करता है, खाने में 1/3 भाग यानी x/3 जो है वह खाने में खर्च करता है। ठीक है, 1/8 भाग रहने में 1/8 यानी x/8 भाग रहने में तथा 10% शिक्षा में कितना 10% यानी x/10। अब उसके पास 530 रुपया बच गया। अब देखिए ये है हमारा आय और ये तीनों है हमारा खर्च। तो आय में खर्च को घटा देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा बचत। ठीक है, तो आय में खर्च को घटा देते हैं यानी x माइनस x/3 माइनस x/8 माइनस x/10 इज इक्वल टू बचत कितना है 530 रुपया। कर दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के क्रम में देखेंगे कि अब 3, 8 और 10 का लघुत्तम कितना होगा यानी एलसीएम कितना होगा। तो 3, 8 और 10 का एलसीएम होता है हमारा 120। ठीक है, अब
120x माइनस 40x माइनस 15x माइनस 12x बराबर 530। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए कि 120x माइनस इन तीनों को जोड़ देते हैं तो 40 और 15 कितना हो जाएगा 55, 55 10 65 2 67x बटा 120 बराबर 530। अब इसको घटाते हैं तो हो जाएगा हमारा 3 और 5 यानी 53x बटा 120 बराबर 530। 53 से काट देंगे, 10 बार में कट जाएगा तो x बराबर कितना निकल गया 1200 रुपया। यही तो हमको निकालना था कि I उसका ज्ञात करना था। I माने हैं x, x का वैल्यू कितना निकल गया 1200, यानी उसकी I कितना हो गई, A की I 1200 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, सुरेश ने 1200 किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज द्वारा तय किया। कितना 1200 किलोमीटर की यात्रा किससे तय किया, हवाई जहाज से, जो कि उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग था। ठीक है, कितना भाग था 2/5 भाग। देखिए पढ़ते जाते हैं हम लोग क्वेश्चन और उसको हम लोग सॉल्यूशन भी देखते जाते हैं। इतना का सॉल्यूशन देखते हैं पहले। सुरेश ने 1200 किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज द्वारा तय की, जो कि उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग है। हम लोगों के पास कुल यात्रा कितना किलोमीटर वो किया है ये दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग कुल यात्रा मान लेते हैं। कुल यात्रा मान लिया जाए वो x किलोमीटर किया है, तो कुल यात्रा का 2/5 भाग यानी 2x, x मान लेते हैं, तो 2x बटा 5 भाग जो है वो कितना है 1200 किलोमीटर, जो कि हवाई जहाज द्वारा तय किया है। तो यहां से हम लोगों को x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि टोटल यात्रा का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। कैसे, 2 से इसको काट देते हैं, 600 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना निकल गया 3000, यानी 3000 किलोमीटर हमारा वो तय किया है बंदा सुरेश जी जो हैं वो 3000 किलोमीटर यात्रा तय किए हैं। 3000 में से 1200 वो हवाई जहाज से क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, आगे कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा। ठीक है, तो कुल यात्रा कितना है 3000 का 1/3 यानी 1000 किलोमीटर वो जो है किससे तय किया, कार से। अब 1200 किया था किससे, हवाई जहाज से। ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया 2200 किलोमीटर वो तय हो गया। अब कह रहा है शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय किया। अब शेष कितना बच गया, शेष कितना बच गया 3000 और माइनस 2200, यही ना शेष बचा। या 3000 और माइनस 2200 करेंगे तो कितना बच जाएगा 800 किलोमीटर। ये किससे तय किया, शेष यात्रा रेलगाड़ी से। तो रेलगाड़ी का निकल गया, हवाई जहाज का निकल गया, कार का निकल गया। जिसका पूछेगा उसका आंसर हम लोग दे देंगे। तो पूछ रहा है रेलगाड़ी का, तो रेलगाड़ी का कितना हो गया 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर आंसर हो गया कि सुरेश जी जो हैं 800 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा किए हैं, 1000 किलोमीटर कार से, अब 1200 किलोमीटर हवाई जहाज से। तीनों का आंसर निकल करके तैयार हो गया। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी संख्या का 4/5 भाग, मानते हैं संख्या, सब चीज मान लेते हैं हम लोग, संख्या मान लेते हैं x है। ठीक है, संख्या, किसी संख्या का 4/5 भाग। अब 4/5 भाग जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग लिख रहे हैं। किसी संख्या का 4/5 भाग उस संख्या के 65% से, उस संख्या के 65% से 60 ज्यादा है। ज्यादा कौन है ये, तो इसमें हम लोग 60 को घटा देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। हाँ, ये 4x/5 जो है वो 60 ज्यादा है किससे, इससे।
तो हम लोग इसमें 60 को घटा दिए तो ये दोनों बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर दीजिए, कैसे हो जाएगा सॉल्व। अब देखिए 4x बटा 5 माइनस 65x बटा 100, एक तरफ ले आया x वाले को बराबर 60। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 100 हो जाएगा मेरा एलसीएम, 20 चौक 80x माइनस 65x बराबर 60, घटा दीजिए तो हो जाएगा 15x बराबर 100 बटा बराबर 60, 15 चौकू 60, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 4 गुना 100 यानी 400। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करें। संख्या कितना निकल गया हमारा, संख्या माने थे x, x बराबर 400। क्लियर हो गया कि संख्या हमारा कितना निकल गया, 400। अब हम लोग अगला और लास्ट प्रश्न 20वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए कह रहा है कि कक्षा में कोई स्कूल के किसी क्लास में 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में, क्लास संख्या वर्ग संख्या 1 से 8 तक में जितना विद्यार्थी है उसमें से 1/3 लड़कियां हैं। तो अब देखिए सबसे पहले तो विद्यार्थी में छात्र और छात्रा दोनों होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि कक्षा 1 से 8 तक में, कक्षा जो है हमारा 1 से 8 तक की बात हम लोग करते हैं, 1/3 लड़कियां हैं। ठीक है, मानते हैं कि विद्यार्थी हमारा x है तो 1/3 क्या है, लड़कियां हैं। इनमें से अब बचा कितना शेष, 2x बटा 3 जो छात्र है। कक्षा 1 से 8 में हम लोग का टोटल विद्यार्थी है x, जिसमें से छात्रा हमारा 1/3 यानी x बटा 3, तो छात्र कितना हो जाएगा, 2x बटा 3। अब क्या कह रहा है, इनमें से, ये तो कक्षा 1 से 8 तक में हम लोगों के पास 1/3 लड़की है। ठीक है, उसमें से 3/5 किसका, इसका x बटा 3 का 3/5 भाग जो है 1 से 5 तक की छात्राएं हैं, 1 से 5 तक की, तो यानी कि 3x बटा 15 ये क्या हो गया, x बटा 5 क्या हो गया, 1 से 5 तक की छात्रा। ठीक है, यानी 1 से 8 तक कुल छात्रा है x बटा 3, जिसमें से कि x बटा 5 छात्रा जो है वह 1 से 5 तक के क्लास की है, जो छात्रा है। विद्यार्थी का कौन सा भाग लड़कियां हैं, कौन सा भाग लड़कियां हैं जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ती है। तो 1 से 5 तक की कक्षाओं में कौन पढ़ती है, ये पढ़ती है। तो कितना भाग हुआ विद्यार्थी का, 1/5 यानी x बटा 5 है तो 1/5वां भाग हो गया। विद्यार्थी जो है ये छात्रा है जो कि 1 से 5 तक की कक्षा में पढ़ती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/5। ठीक है, आज हम लोगों ने कुल 10 प्रश्न को देखा और पिछले क्लास में मैंने 10 प्रश्न देखा था, यानी कुल 20 प्रश्न को हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखा। सभी टाइप के प्रश्न को हम लोगों ने कवर किया है, जिससे कि हम लोगों को फ्रैक्शन से संबंधित यदि हम लोगों को परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो एक भी प्रश्न छूटने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ही सरलता से, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरे फ्रैक्शन को पढ़ाया और फ्रैक्शन से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को मैंने हल के साथ बता दिया है। तो जो लोग हमारे फ्रैक्शन चैप्टर को अभी तक नहीं देखे हैं वो प्लीज़ चैनल पर जाइए और हमारे फ्रैक्शन चैप्टर को देख लीजिए, ताकि पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले चैप्टर को लेकर अगले लेसन्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।